This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जुनैद गुल। नाज़रीन, एक्सपोर्ट्स के बारे में हम अक्सर बात करते रहे हैं अपने प्रोग्राम में विद रिगार्ड्स टू द इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान। आज हम थोड़ा सा एक उस पर डिफरेंट एंगल इस तरह से लेंगे कि जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स के जो पार्टनर्स हैं, और हम अपने हर प्रोग्राम में ऐसे कहते भी हैं कि वी नीड डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर कंट्रीज़ अदर दैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना और द यूरोपियन यूनियन। उस पर थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे। बट बिफोर गेटिंग इनटू द प्रोग्राम, हमारा जो एक्सपोर्ट्स का जो हमेशा से एक ट्रेंड रहा है वो इट इज़ नॉट नेवर लुक good, and the reasons have been that the development of exports infrastructure, the development which is needed around exports has never been that conducive to make it more exports friendly. Even though हमारा import bill जो है वो drastically कम हो गया because of the lowering oil prices in the world, उसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व थोड़े से फिर भी स्टेबलाइज हो गए। अगर इफ़ यू इमेजिन दैट द इम्पोर्ट बिल ऑफ ऑयल इफ इट रिमेन्स एट द सेम लेवल वेयर इट वाज लाइक जून 2014 से पहले, तो देन इट्स अ वेरी डिजास्टर सिचुएशन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। बिकॉज अभी हमने सिर्फ इस फिस्कल ईयर के जो पहले 8 महीने हैं इसमें हमने सिर्फ 3.3 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो सेव किया है बिकॉज ऑफ द ऑयल इम्पोर्ट बिल। उसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंसेज हमारी हैं वो भी 12.2 बिलियन डॉलर पे खड़ी हुई है। 16 बिलियन डॉलर और ऑलमोस्ट जो है वो हमारा इस वक्त सिर्फ ऑयल इम्पोर्ट बिल की सेविंग प्लस फॉरेन रेमिटेंस की वजह से हमारा मिल गया, जिसकी वजह से हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को जो है मेंटेन कर पा रहे हैं 20.5 या 20.6 बिलियन यूएस डॉलर्स के ऊपर, जो कि हमारा ट्रेड बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के पास कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है ऑफ एनी डिफॉल्ट। आज जैसे मैंने कहा हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इनटू अदर रीजन्स लाइक D8 विच इज़ अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग 8 नेशंस विच इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, टर्की एंड सम अदर कंट्रीज़, कि इस ब्लॉक में हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। प्लस हम देखेंगे कि रशिया के साथ हमारी जो कि हमेशा से देखा जाए तो रशिया के साथ हमारी एक बड़ी ही डिफरेंट किस्म की रिलेशनशिप रही है फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। 1950 में जब देखा जाए तो जनाब लियाकत अली खान साहब को जो है कहते हैं कि इनविटेशन रशिया से भी आई थी और यूएसए से भी आई थी। अगेन देयर लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दैट, मगर हमने उस वक्त अपनी अलाइनमेंट जो की देखा जाए और उसके बाद भी रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कोल्ड वॉर के ज़माने में जो है काफ़ी हमारा उनसे बहुत सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। फिर पोस्ट कोल्ड वॉर जो है हमारे थोड़ी सी उनके साथ हालात अच्छे बेहतर होने शुरू हुए। बट करंटली अगर हम देखें इस वक्त लास्ट 1-2 साल में रशिया हैज़ अगेन शोन इंटरेस्ट टू वर्क विद पाकिस्तान, एंड आई थिंक दैट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो इनटू एक्सपोर्ट्स विद रशिया एज वेल। प्लस सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट वो 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो नॉर्थ साउथ जो पाइपलाइन वो हमारे लिए बिल्ड कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड साइन दैट रशिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एज वेल। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज जनाब मोहम्मद फारूक अफजल साहब। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। फारूक अफजल साहब जो हैं वो पाकिस्तान रशिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन हैं, प्लस ही इज़ ऑल्सो फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ डिप्लोमेटिक फोरम इंटरनेशनल, प्लस ही इज़ ऑल्सो इनटू द टेक्सटाइल बिजनेस एज वेल। सर, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम पहले थोड़ी सी नज़र डालते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स के डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स के ऊपर। हमारा GSP प्लस का हमें स्टेटस मिला था 2014 जनवरी में। उसके बाद कुछ अरसे तो हमारे थोड़े से एक्सपोर्ट्स बढ़े थे, उसके बाद से मुसलसल जो है हमारा एक्सपोर्ट्स डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। टेक्सटाइल्स जो हमारा मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर था वो भी बुरे हाल में है। प्लस ओवरऑल जो हम देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड। उसकी सर क्या आपके ख्याल से वजूहात, मतलब इफ़ यू पिन पॉइंट 2-3 पॉइंट्स व्हाई आर वी इन दैट डायरेक्शन? देखिए, इसमें जुनैद साहब बात यह है कि एक्सपोर्ट हमारी जो डिक्लाइनिंग हो रही है अभी, देखिए पिछले साल तकरीबन 10.7% एक्सपोर्ट हमारी जो है ना कम हुई है ओवरऑल। टेक्सटाइल का तकरीबन 6.67% जो है ना हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ। अच्छा, इसमें हमें गो की GSP मिला, लेकिन आप देखिए कि हमारी जो प्राइसेस है ना वैल्यू वाइज वो हमारी कम हुई और क्वांटिटी हमारी बढ़ गई। अच्छा, अब GSP मिला ज़रूर, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं थे और तैयार नहीं है अभी भी। वजह ये है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटीज़ नहीं है। देखिए, हमारे पास गारमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बात करूंगा कि गारमेंट्स में हमारे पास, मैं आपको गिन के बता सकता हूं, जो 200 एक्सपोर्टर हमारे पास हैं, ठीक है ना। और अब बांग्लादेश से अगर आप कंपेयर करें तो बांग्लादेश में 10,000 रजिस्टर्ड गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं। अच्छा,
जो GSP स्टेटस बांग्लादेश को भी मिला हुआ है, पाकिस्तान को भी मिला हुआ है लेकिन हमने फ़ायदा इसलिए नहीं उठाया कि हमने अपनी कैपेसिटीज़ को बिल्ड अप नहीं किया, कैपेसिटीज़ बिल्ड नहीं की। उसके बाद अब कैपेसिटीज़ अगर बिल्ड करते हैं तो देन वी नीड स्किल्स को बिल्ड नहीं किया हमने, ठीक है। तो ये स्किल्स तो बाज़ार से नहीं मिलती ना, और हमने उसकी जब तैयारी GSP के लिए कर रहे थे तो एट द सेम टाइम हमें एक ऐसा माहौल या एक ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए थी कि हम अपनी गारमेंट के जो कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करते। देखिए होम टेक्सटाइल्स में हम जो कर रहे हैं ऑलरेडी, होम टेक्सटाइल्स में हमारी ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट थी वो ठीक जा रही थी, लेकिन गारमेंट की हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो हमें चाहिए था कि GSP का फ़ायदा उठाने के लिए सेकंड जो चीज़ है वो देखिए वो है मार्केट, न्यू मार्केट्स, ठीक है, जैसे कहते हैं नई मंडियों की तलाश जो होता है। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से फोकस्ड रहा US और यूरोप की तरफ, ये एक अनफॉर्चुनेट रही हमारे साथ, और आज भी हमारे जो एंटरप्रेन्योर है वो दे आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद US एंड द यूरोपियन। बट इसकी वजह क्या है? देखिए अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन जो है इसका खुद काफ़ी डिप्रेशन, मतलब उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन या उनकी इकोनॉमी जो इतनी ग्रो नहीं कर रही, तो और प्लस हमारी जो करेंसी की सिचुएशन है वो इतना ओवर वैल्यू किया हुआ है कि वहाँ वैसे ही नॉन कम्पिटिटिव हो गए। वन ऑफ द रीजन वाई GSP प्लस में हम नाकाम रहे उसकी वजह ये भी थी कि हमारी वैल्यू इतनी ओवर वैल्यूड था हमारी करेंसी कि हमारी प्राइस वाइज इवन विद GSP प्लस हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो जबकि वहाँ इतना पोटेंशियल नहीं है तो एज अ बिजनेसमैन तो ऑटोमेटिकली हमें नए एवेन्यूज देखने चाहिए, तो क्यों नहीं देख रहे फिर? देखिए इसमें दो तरफ से ही प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी है और सेकंड हमारी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसमें प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही मैं कहूँगा कि जिम्मेदार है जितना कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर की देखिए प्राइवेट सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं ना वो नई जितनी मार्केट्स हैं वहाँ जाने से गुरेजा हैं। मैं वही पूछ रहा था जब जहाँ एग्जिस्टिंग पे वो नहीं है पोटेंशियल तो मतलब व्हाई आर दे नॉट गोइंग? देखिए मैं पहले अर्ज किया ना कि दे आर मोर कंफर्टेबल वर्किंग विद यूरोपियंस एंड US, so they are still making money on those markets. अभी Not पैसा है that much making. देखिए बात देखिए कि वहाँ अभी आज तक रिसेशन चल रहा है। मैं तो लोगों से ओपन कहता हूँ कि अब वो मार्केट्स नहीं रही, ठीक है ना। अब हमें नए एवेन्यूज पे जाना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा आप रशिया में आ जाएं, रशिया इतना बड़ा पोटेंशियल है, हमने रशिया को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। आज भी हमारी जो ट्रेड है रशिया के साथ, हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो हमारी लेस देन $300 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि रशिया टोटल जो इम्पोर्ट करता है दैट इज अबाउट $327 बिलियन की इम्पोर्ट्स हैं, बिलियन डॉलर, ठीक है ना। अब वो इस वक्त 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, और G8 में भी आता है। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या, देखिए मैं आपको बताऊं सिर्फ टेक्सटाइल्स की जो मार्केट साइज है रशिया का दैट इज अबाउट $100 बिलियन, जिसमें $62 बिलियन वो सिर्फ गारमेंट्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग भी देखिए हम लोगों पर है ही नहीं, हमारी एक्सपोर्ट कितनी है ओवरऑल, हमारी एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल्स की दैट्स $140 मिलियन, तो अब हम इतना बड़ा पोटेंशियल है टेक्सटाइल्स का। इसी तरह आप देखें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स और जो फूड है टोटल ओवरऑल जो मार्केट साइज है दैट इज $45 बिलियन रशिया का जो इंपोर्ट करते हैं वो। लास्ट ईयर आपको 2 साल पहले आपको याद होगा कि उन्होंने यूरोपियन जो फूड प्रोडक्ट्स थी और फ्रूट एंड उसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, उन्होंने सैंक्शंस अगेंस्ट उनके जो लगी थी यूक्रेन इशू, बिल्कुल। तो $10 बिलियन की गैप आया उसके अंदर, जिसमें $2 बिलियन सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, बाकी $8 बिलियन जो था वो डेयरीज प्रोडक्ट्स हैं, ये फूड के अदर आर्टिकल्स हैं। चाहिए क्या था हमको कि हम फॉरेन जाके उस गैप को फिल करने की कोशिश करते, जाके अपनी नेगोशिएशंस करते और अपनी उनको पार्टनरशिप अपनी ऑफर करते हम, ठीक है ना। हमने बहुत लेट जाके किया और आज भी उस लेवल पे हम उस मार्केट को हम कैप्चर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हर मार्केट के नई मार्केट के मसाइल ज़रूर होते हैं लेकिन उसके हल भी होते हैं, सोल्यूशंस भी होते हैं, क्योंकि अगर दुनिया कर रही है, अगर यूरोप $45 बिलियन यूरोप अमेरिका दुनिया भर उसको वहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है अगर, तो इफ इट मीन्स देयर आर सम वेज टू डू दैट, तो हम भी वो हैव टू फाइंड दोज वेज। कोई इशू, डू यू थिंक देयर आर सम इश्यूज यू कैन हाईलाइट रशियन ट्रेड? देखिए रशियन ट्रेड में इशू, देखिए बात सिर्फ क्या है कि पहली चीज़ तो ये कि अवेयरनेस है हमारी, जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अवेयरनेस और जो वहाँ के लोग बैठे हैं उनकी अवेयरनेस। हमारे फ्रीक्वेंट एक्सचेंज ऑफ विजिट्स जो ट्रेड विजिट्स हैं ना वो नहीं हुए, हमारे लोग वहाँ नहीं जाते। देखिए जब तक मैं और आप वहाँ जाएंगे नहीं, हाउ वी वुड नो कि यार ये मार्केट क्या है, उसकी मार्केट की फील कैसे, लोगों को जाना पड़ेगा। सेकेंड जो लोग होते हैं उनको जहन में रशिया के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन है कि यार वो माफिया है, वहाँ मार कुटाई होती है, वो बेकार मुल्क है, वो ये है। ऐसा नहीं है, देखिए जब तक आप जाएंगे नहीं, सीइंग इज बिलीविंग, सो यू नीड टू गो
देयर और यू नीड टू सी द ग्राउंड रियलिटीज़ कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है, फिर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बंदा उस तरह बनाता है और फिर आगे अपनी मार्केट को, प्रोडक्ट को मार्केट करता है वो। तो हमारा प्रॉब्लम दूसरा, लोग समझते हैं पेमेंट के मसाइल है, वहाँ आप यकीन जानिए कि वो कैश देते हैं, एडवांस देते हैं, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं सर्टन अमाउंट 30%, 40%, 50%, 20%, डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन, दे गिव यू एडवांस एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्डर। फिर आप ऑर्डर शिप करते हो और उसके बाद आप जब डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल भेजते हो तो दे सेंड यू द बैलेंस मनी और फिर आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ भेजते हो, तो यू आर सेफ बेसिकली। एलसी जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी हैं, वहाँ जो बड़े बैंक हैं सिर्फ वहाँ थोड़ी सी एलसी खुलती ज़रूर है, लेकिन वो काम करते हैं कैश। दुनिया भर में इस तरह काम कर रहे हैं वो, चाइना से, अमेरिका से, यूरोप से, इस तरह ही काम कर रहे हैं, उनके नॉर्म से काम करने के। तो हम भी उन्हीं नॉर्म्स पे काम कर सकते हैं और अपनी मार्केट को वहाँ हम बना सकते हैं अपनी मार्केट को। तो रिसेंटली अभी वहाँ से उनके कोई स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के कोई हेड आए हुए थे, इवन ऑफ आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, उन्होंने बल्कि एक मशवरा ये भी दिया था कि देयर शुड बी ब्रांचेस ऑफ रशियन बैंक्स ओपनिंग इन पाकिस्तान। आई थिंक दैट कैन आल्सो ओपन अप अ लॉट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इफ यू ओपन अप द ब्रांचेस ऑफ। बिल्कुल, ये हमने बहुत शुरू में हमने एक जो प्रपोजल दिया था अपने रशिया बिजनेस काउंसिल के, उसके ऊपर पाक रशिया बिजनेस काउंसिल, उसमें सबसे बड़ा ये था कि पाकिस्तानी नेशनल बैंक वहाँ खुल जाए। हमने गवर्नमेंट को बारहा कहा, मेरे ख्याल अभी इस पे काम हो रहा है शायद, कि अगर पाकिस्तान की एक बैंक की ब्रांच वहाँ खुल जाए और उनकी यहाँ खुल जाए तो दोनों तरफ एक ट्रस्ट लेवल जरा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा, मैं ये शर्त यह कहता हूँ, आज अगर पाकिस्तानी कोई बैंक खुल जाए, ट्रस्ट मी विद इन 1 ईयर हमारी $1 बिलियन की एक्सपोर्ट हो जाएगी। Just मैं गारंटी देता हूँ, यस $1 बिलियन, यस आई गारंटी यू। फूड आइटम्स एंड टेक्सटाइल्स, आपका फार्मास्यूटिकल है, स्पोर्ट्स गुड्स है। देखिए फार्मा की मार्केट जो है ना, दैट इज $30 बिलियन इन रशिया। और इसी तरह जो आपका स्पोर्ट्स गुड्स है, आपको पता है वहाँ 20% हर साल एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज इस वक्त मोर देन $7.4 बिलियन की स्पोर्ट्स की गुड्स की गुंजाइश है वहाँ पर। जिसमें स्पोर्ट्स गुड्स की जब बात करते हैं तो वो इक्विपमेंट नहीं है, जैसे हॉकी है या फुटबॉल है, तो उसके जो रिलेटेड जो कपड़े हैं, शूज़ हैं, वो सब चीज़ें। हमारा इतनी बड़ी इंडस्ट्री स्पोर्ट्स की है हमारे पास, तो वी आर मेकिंग फुटबॉल्स फॉर द वर्ल्ड कप, वी आर मेकिंग द बेस्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल इन दैट इंडस्ट्री, और वी आर मेकिंग बेस्ट हॉकीज इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये जो इनका जो पोटेंशियल है रशिया का स्पोर्ट्स का स्पेशली, ये कौन कर रहा है अभी? देखिए अभी बात ये देखिए ना, हमारा प्रॉब्लम ये है कि आज भी 2 साल से ऊपर हो गया, 2.5 साल हो गए, पाकिस्तान का कोई भी ट्रेड अटैची वहाँ पर नहीं है, कोई ट्रेड कमिश्नर नहीं है। TDAP जो यहाँ पे ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, I thought they were very well developed and they have trade officers going everywhere, तो they have not looked at that. नहीं, देखिए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जीबिशंस कराती है, वो रशिया में कोई कराई है? रशिया में बिल्कुल वो सब्सिडाइज करते हैं। अभी रिसेंटली हो रही एग्जीबिशन स्पोर्ट्स गुड्स की, जिसमें 20 से ज़ायद लोग जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उससे अभी जा रहे हैं, अभी हो रही एग्जीबिशन इसी अप्रैल में हो रही है। आई होप कि दिस विल ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। तो ये एक आगाज़ है, देखिए जिसपे वो काम हो रहा है। TDAP तो देखिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर लिया, फैसिलिटेट कर लिया इस चीज़ को, लेकिन देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है कि ट्रेड अटैची को वहाँ भेजे। अच्छा, हमारे यहाँ पे ट्रेड अटैची क्या होनी चाहिए? वो कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए, प्राइवेट से होना चाहिए, ट्रेन जो एटलीस्ट ज़बान तो आए वहाँ की। एग्जैक्टली। TDAP के यहाँ पे एक्स जनरल मैनेजर आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफिसर्स और ट्रेड अटैचीज जो कि जाते हैं दूसरे मुल्कों में, उनको उनकी ज़बान बोलनी वहाँ जाके सीखनी पड़ती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जब वो वहाँ जाके सीखेंगे तो साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया। तो देखिए एक और चीज़ भी है, जो सब बात ही होती है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग जाते हैं वो टेक्नोक्रेट नहीं होते, दे आर नॉट मार्केटिंग मैनेजर्स, दे आर नॉट एक्सपोर्ट मैनेजर्स, दे कैन नॉट बी ब्रांड एम्बेसडर्स और कैन नॉट बी। देखिए वो ब्यूरोक्रेट होता है, वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। आज वो कस्टम्स में है तो उसके बाद उसको जी कि आज आपकी ड्यूटी लगा देगी है जी, आप अर्जेंटीना के या किसी और मुल्क के आप जनाब ट्रेड अटैची हैं भाई, या जी आप USA के ट्रेड अटैची हैं भाई, ठीक है। अब वो 10 साल कस्टमर लगाए हुए हैं, अब उन्हें क्या पता एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। अब वो एक पोजीशन फिल करनी होती है। मेरा हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि आप हमेशा लोकल बंदे को वहाँ का रखें, उसको टारगेट्स दें, लोकल बंदे को ट्रेड अटैची रखें पाकिस्तान के। यू मीन टू से दैट जो कंट्री है उसका उसी का लोकल बंदा लें, पाकिस्तान शुड हायर दैट पर्सन। एग्जैक्टली। आप देखिए वो जब लोकल वहाँ की स्किन होगी, वहाँ की लैंग्वेज होगी, एंड ही नोज द मार्केट, एग्जैक्टली, उसको आप टारगेट्स दें एंड उसको रिजल्ट ओरिएंटेड देखिए टारगेट्स दें और देखिए रिजल्ट्स आएंगे और आपकी मार्केटिंग बेहतर होगी बनिस्बत पाकिस्तानी किसी ट्रेड अटैची के। आई कैन गारंटी यू फॉर दैट, बिकॉज देखिए उसको सैलरी, उसको कमीशन, उसको हर चीज़ चल रहा होगा उसका, और वो इज बेटर देन एनीबडी एल्स, क्योंकि वो लोकल है और लोग उसकी बात को सुनेंगे भी और वो हमारी मार्केटिंग बेहतर कर सकेगा। और इसका मैं आपको बताऊं कि इसका बांग्लादेश का बहुत बड़ी एग्जांपल है। जब ज़ियाउर रहमान के ज़माने में उन्होंने गारमेंट की स्टिचिंग की फैक्ट्रीज लगाना शुरू की 80s में, 79-80 में, तो उन्होंने 5 टॉप मार्केटर्स हायर किए US के, ठीक है, और उनको बोला जी आप हमारे मुल्क की मार्केटिंग करें, किसी कंपनी की नहीं, गोरे मार्केटिंग हायर किए, उन्होंने बोला हमारे मुल्क की मार्केटिंग करें। तो व्हाट हैपेंड कि
आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, आपने कैपेसिटीज बनाना शुरू की, साथ में गोरे रख लिए, उन्होंने फिर पाकिस्तान बनाना शुरू किया। मैं बड़े मजे का बताऊं, हमारे वाले केस में, पाकिस्तानी केस में कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, नंबर दो चीज़ें मिसिंग है। बट आई कैन अश्योर यू ऑफ वन थिंग, हैविंग वर्कड इन कॉर्पोरेट सेक्टर माई सेल्फ फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, हमें गोरों की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास अपने इतने अच्छे ट्रेंड लोग मौजूद हैं, कमिंग आउट ऑफ PNG, यूनिलीवर, IBM, ऑल दिस कंपनीज आर इन पाकिस्तान, जहाँ पे हमारे अपने पाकिस्तान में बाहर काम करके वापस आना चाहते हैं। तो वी आर वेरी गुड, वी हैव रिसोर्सेज इन मार्केटिंग। हमको तो गोरों की जरूरत ही नहीं है, बट ऑल वी नीड, जैसे आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, और हम तो वहाँ गोरों को हायर करने की जगह अपने बड़े पैसे बचा सकते हैं वहाँ पे। देखिए, मैं तो ये इसलिए कहता हूँ लोकल्स को कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट्स को भेजें वहाँ पर, वो भी हम अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो आपके गवर्नमेंट से लोग जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, दे कैन नॉट बी ब्रांड एम्बेसडर, दे कैन नॉट बी, दे वांट टू, दे कैन नॉट बी, बिकॉज़ उनका वो विजन नहीं है ना, उनको दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डू दैट। एग्जैक्टली। तो ये ज्यादती होती है उस बंदे के साथ भी और उस मुल्क के साथ भी ज्यादती है कि हम ऐसे ट्रेड एशेज जो हैं हर मुल्क में डाल दें कि जिनको पता नहीं एक्सपोर्ट होती क्या चीज़ है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग क्या चीज़ है, और मार्केटिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। तो देखिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, और किसी मुल्क की ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, और ये बैठ के काम नहीं होता है, आपको पता है। ये तो आप 16 घंटे 14 घंटे यू हैव टू बी इन द फील्ड। आपको पता है मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स हैं, पब्लिसिटीज हैं, सेमिनार्स हैं, चीजें हैं, मतलब वर्कशॉप्स, बिल्कुल। ये एक बैठ के जॉब नहीं होती कि आपने बैठा ईमेलें कर दी, आप लोगों से मिल लिए, 2-4 लोगों से मिलके आ गए, ये कर लिया, चैम्बर से मिल लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गो टू डोर एक्चुअली, यू हैव टू गिव देम अवेयरनेस कि व्हाट वी कैन ऑफर यू। यार इस तरह काम नहीं होगा कि बैठ के काम हो जाए। $327 बिलियन का जो ट्रेड इंपोर्ट पोटेंशियल है इसका रशिया का, इसमें सर कौन से मुल्क जो है, एक्सेप्ट वेस्टर्न वर्ल्ड तो काफी हो गई, बट जो D8 नेशंस की हम बात करेंगे अभी आगे जाके, उन और इंडिया हो गया, चाइना, इनमें से कितने लोग इसमें? चाइना इटसेल्फ है, देखिए चाइना जो है मोर देन $20 बिलियन की तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है वो, चाइना वहाँ पे रशिया में, राइट, 45 बिलियन से 20 बिलियन वो नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल्स में, टेक्सटाइल्स की जो $62 बिलियन की गारमेंट्स है जी, उसमें $20 बिलियन दिया करता है। टर्की तो इसका ही है, एग्जैक्टली, टर्की मोर देन $10 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल्स की वहाँ पर। टर्की महंगा है। देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ यार, हम जो टर्की की जो प्राइसेस है उसको हम इजीली बीट कर सकते हैं, ठीक है, हम चाइना को नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, अदरवाइज तो मैं इसके भी मैं कहता हूँ कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच चाइनीज कैन नॉट कम्पीट विद अस एक्चुअली। सर फॉर एग्जांपल बहुत सारी, जैसे हमारा बेसिक कपड़ा जो है, जैसे हम बेडशीट का कपड़ा, बेडशीट का कपड़ा, हम देखिए उसमें वो चाइना हमसे कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है ना। हम अगर उसमें जाएँ तो वो हमसे कम्पीट नहीं कर सकता। हाँ, गारमेंट्स, स्टाइलिश गारमेंट्स, फैशन गारमेंट्स, वैल्यू एडिशन एडिशन है, वहाँ उनके पास बहुत। लेकिन हमारे यहाँ भी देखिए, हमें भी चाहिए कि हम वैल्यू एडिशन में जाएं। बात फिर आ जाती है कि R&D नहीं है। सर उसको यहीं पे सर रोक ले, वील कम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड डिस्कस दिस। Razi, we'll take a short break, and after the break we'll discuss about this huge potential, but we are missing out on that. Thank you. We'll just come back. राजी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से पहले सर हम लोग नाज़रीन बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि रशिया में जो पोटेंशियल है वो कौन सी मुल्क जो है उसको फिलअप कर रहे हैं और पाकिस्तान क्यों बचा। जी सर आप बताइए। अच्छा देखिए, टर्की का आप बता रहे सर, टर्की 10 बिलियन कर रहा है, चाइना 20 बिलियन कर रहा है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने गारमेंट्स कर रहा है, इंडिया बट वैल्यू एडिशन को बताया था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी जो है हम उसमें तो लैक मतलब काफ़ी वहाँ पे चाहिए उनको चाहिए। बिल्कुल, हमें देखिए हमारे यहाँ R&D का फुकदान है, हमें भी चाहिए कि हम बेसिक प्रोडक्ट से निकल के हम मजीद वैल्यू एडिशन में जाएँ। जो चीज़ चाइना बना सकता है हम भी बना सकते हैं, सिर्फ उसमें R&D की ज़रूरत है। हमारे लोगों का रुझान क्या है कि आसान चीज़ पकड़ें। अच्छा, फिर देखिए रशिया के साथ अगर हमें अपनी एक्सपोर्ट बनानी है तो आप D8 देखिए, मिसाल के तौर पर हम D8 की बात कर रहे थे। D8 में देखिए कि जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, D8 की जो टोटल जो कंज्यूमर GDP है, पता है 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है टोटल G8 कंट्रीज का, ठीक है। पाकिस्तान निकाल के मैं कह रहा हूँ, मैं तो उन 7 मुल्कों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान इसमें नहीं शामिल किया मैंने, ठीक है ना। थोड़ा सा बढ़ेगा, पाकिस्तान नंबर 200 बिलियन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर का कंज्यूमर GDP है। अब देखिए उनकी जो एक्सपोर्ट्स है पूरे उन मुल्कों की, जो 7 मुल्कों की एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन $815 बिलियन की,
इन 7 मुल्कों की, और इंपोर्ट्स हैं $822 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं उनकी। ठीक है, हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है इस पूरे 7 मुल्कों में $1.85 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है इन 7 मुल्कों में, इन 7 मुल्कों में। ठीक है, वो कितनी कर रहे हैं इंपोर्ट्स? हमारा जो शेयर है 0.002% शेयर है, 0.002%, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं दैट्स $1.75 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स हैं इन 7 मुल्कों से। और वी आर एक्सपोर्टिंग 1.8 बिलियन। 1.8 बिलियन। तो स्टिल वी आर नहीं, लेकिन प्लस तो है। जनरली इज अ ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा जनरली, बट दैट इज फाइन। लेकिन आप अगर मार्केट का पोटेंशियल देखें, हमें वो इज ह्यूज पोटेंशियल। आप देखें, आप सिर्फ ईरान का देख लें। ईरान के साथ हमारी जो एक्सपोर्ट है, ईरान इंपोर्ट करता है $79 बिलियन। ठीक है, और हमारी एक्सपोर्ट कितनी है? 45 मिलियन डॉलर। ठीक है, और हमारी इंपोर्ट्स कितनी है? तकरीबन $50 मिलियन की हमारी, $170 मिलियन की हमारी इंपोर्ट्स है। ठीक है, 75 बिलियन की। अब लास्ट ईयर इंडिया ने ईरान में $1.28 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया है। राइस एक्सपोर्ट किया है हमारी एक्सपोर्ट जी, और एग्जैक्टली राइट। उनका $1.76 बिलियन की मार्केट उन्होंने इंपोर्ट किया लास्ट ईयर राइस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि हम वहाँ पर क्यों नहीं है? हमारा कितना राइस हुआ है? हमारा $5 मिलियन का राइस एक्सपोर्ट वहाँ पर हुआ, विच इज़ नथिंग। ठीक है, तो अब अच्छा, इंडिया ने उन सैंक्शंस के बावजूद ईरान में तिजारत की। तो उस पर एक एंगल है मगर सर, मुझे आपकी बात से याद आया, आई सॉ इट सम इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़ आइटम ऑन दिस। जो राइस एक्सपोर्ट्स है इंडिया की, वो उनकी है बार्टर के ऊपर। व्हाट इज दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड देयर इज अ ह्यूज बैलेंस ऑफ पेमेंट इन बोथ द कंट्रीज जो कि रुका हुआ है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। तो ये एक इशू वैसे इनका ट्रेड का है आपस में, बट स्टिल द पोटेंशियल इज देयर। देखिए, पोटेंशियल देयर अगर वो कर रहे हैं। देखिए, ऑयल आप देखिए कि सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने वहां से ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं की। वो करते रहे, उन्होंने एडवोकेसी की कि नहीं जी, दिस इज अवर नीड। तो क्या जब हमने जब गैस लेनी थी या लेनी है ईरान से, तो क्या हम एडवोकेसी नहीं कर सकते कि हमारी एनर्जी का बहरान है? जैसे ब्रेक में हम बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड सर, बहुत सारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन या हमारी जियो इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की विज़ावी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी है कि हम अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर पाते जैसे इंडिया या कोई और मुल्क कर पाता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि हमारी सेल्फ रिलायंस ऑन आवर इंडिजिनस रिसोर्सेज इज़ मच लेस देन इंडिया और ईरान और इवन बांग्लादेश नाउ। तो हमारा ये जो एक इशू जहाँ पे है ना, बड़ा हमको रोक, मतलब पुल्स अस डाउन। बिल्कुल सही। देखिए, आप हम कैसे बेहतर हो सकते हैं? आप देखिए, हमारे एक बदकिस्मती देखिए कि हमारे मुल्क में $47 बिलियन की इंपोर्ट्स होती हैं। बिल्कुल, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो आधी है इसकी, 23.5 बिलियन की, 25 भी नहीं पहुंच पाते, 25 भी नहीं पहुंच पा रहे। अभी लास्ट पहले 25 पॉइंट समथिंग रही, 25.42, अब वो भी नहीं, अब वो कम हो गई। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये देखना है, देखिए कि हम इंपोर्ट्स को देखें। जो चीज़ें पाकिस्तान में, हमारे यहाँ तो फ्रूट भी इंपोर्ट हो रहा है। सर बताया था, केला इंडिया से, केला सेब न्यूजीलैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। एक हमारे यहाँ जो इस किस्म का स्टेटस है, एक फ्रूट वहाँ से बाहर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? वाई? बात ये कि हमें जो हम इंपोर्टर्स को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको इतना कर रहे हैं कि हाँ भी इंपोर्ट करो, जो मर्जी करो। तो हम तो इतनी ड्यूटीज़ या इतना स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपकी जो अपनी मार्केट है, आप उसको प्रोटेक्ट करें, आप उस चीज़ को भी। हम जब अपनी इंपोर्ट्स को कम करना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें जो IMF ये वो दूसरी चीज़ें खुद ही बाहर निकल आएंगे हम लोग। ठीक है ना, हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हमारा ट्रेड बैलेंस बेहतर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कभी भी आज तक इस तरह फेवर कभी नहीं रहे। आज अगर हमारे जो फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं, अगर वो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो अगर कम हो जाए, कम होने का चांस है, नॉट बिकॉज ऑफ खुदा ना करे एनीबडी लूजिंग द जॉब। जो हम इस वक्त जो पिछले 8 महीने का नंबर है वो $12.2 बिलियन का। सर वो इसका जो मेजर चंक आ रहा है वो गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। अब उसमें क्वेश्चन मार्क ये है, गल्फ कंट्रीज से जो रेमिटेंस आती है वो ज़्यादातर एक लेबर क्लास की आ रही होती है। ऐसा ही है। अब हर किसी को पता है कि इस $12.2 बिलियन में एक बहुत दूसरा एलिमेंट भी शामिल है, और जो आजकल एक ड्राइव चल रही है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म, अगर उस पर बहुत ज़बरदस्त कैप लग जाता है तो देयर इज अ बिग चांस कि ये स्लैश हो जाएगी। क्योंकि सर आज के अखबार में यही है कि $12.2 बिलियन की रेमिटेंसेज है और $3.3 बिलियन की सेविंग है हमारी ऑयल इंपोर्ट के बिल की। तो $16 बिलियन हमारे यहाँ से बच गए। बिल्कुल सही है। ये तो अल्लाह की देन है ना, सिर्फ हमारा कमाल कोई नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वी हैव नथिंग टू डू विद इट।
जैसे आप बड़ा सही कह रहे हैं सर, हमारा एक्सपोर्ट्स पर बढ़ाना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म बहुत, ताकि हमारे अपने इंडिकेटर अच्छे होंगे, ताकि हमारी रिलायंस ऑन अदर पीपल कम हो जाए, फिर हम अपनी बात कर सकते हैं। फिर अपने टर्म से हम काम कर सकते हैं। और बड़ा अलार्मिंग आप लोग भी बताया, केला और सेब अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो मतलब वी आर द एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, तो ये तो बड़ा ही अजीब सिचुएशन। इवन जूसेस तक हमारे इंपोर्ट होते हैं। आप जाएं स्टोरों पे देखें जाके, आपको दुबई का जूस है, थाईलैंड का जूस है, फिलीपीन का जूस है, वहाँ का पाइनएप्पल है, उधर का पाइनएप्पल है, मतलब आप जाके देखें कि यू विल फाइंड many products which are being imported actually। आपको इसकी वजह पता है कि जूसेस और ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह है ना, उसकी वजह सर ये है कि जो हमारी जो अपनी लोकल इंडस्ट्री में ट्रस्ट लेवल है ना, बड़ा कम है। वो हमें नहीं पता कि जो चीज़ें बन रही हैं यहाँ पे वो किस हालात में, बिकॉज यहाँ पे कोई अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द रेगुलेशंस, पॉलिसीज एंड द गवर्नेंस इशूज़, कि जो फैक्ट्रीज यहाँ पे जूस बना रही हैं लोकल, मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत सा बना रही हो, बट सारी क्वेश्चन मार्क रहता है कि पता नहीं वहाँ पे हाइजीनिक सिचुएशन क्या है, वहाँ पे अच्छी तरह बन रहे। तो जो अफोर्ड कर सकता है वो कहता है ठीक है यार, मैं ये दुबई से जो आ रहा है वही ले लेता हूँ मैं, ताकि मैं एटलीस्ट मुझे ये पता है कि सही होगा ये, और मेरे बच्चे पिएंगे तो इंशाल्लाह ताला सही रहेंगे इसको पी के। सो आई थिंक दैट इज आल्सो वन एरिया व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। नहीं, वो आ जाती है, गुड गवर्नेंस आ जाती है। Exactly. ठीक है, हमारे यहाँ रूल्स रेगुलेशन सब बने हुए हैं, फूड इंस्पेक्टर्स भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन करप्शन इतनी है। देखिए करप्शन की वजह से वो जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। ठीक है ना, वो हर बंदा जो है ना इस पर बदयानत हुआ हुआ है। देखिए हर बंदे को इस वक्त पैसा चाहिए, वो कहता है गला काटो, चीटिंग करो, किस तरह भी करो, धोखे से करो, यार मुझे पैसा चाहिए। ठीक है, वो एक इस किस्म का ग्लैमर, आज ग्लैमर वीडियो पे देख देख के ना हर बंदा कहता है मुझे पैसा चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा गलत रुझान है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वट एवर द रीजंस आर, हमें इंपोर्ट्स को कट डाउन करना चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए इस चीज़ को। जब तक गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, देखिए हमारा जो हमारी डिपेंडेंसी है वो फिर जहरी बात है, फिर IMF पे भी रहेगी, वर्ल्ड बैंक पे भी रहेगी, हर चीज़ पे रहेगी। कर्ज देंगे, कर्ज उतारने के लिए। सर मुझे बताएं, स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल जो है, पहले बड़ा शोर मचा उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, आजकल बिल्कुल खामोशी है। बीइंग पाकिस्तान रशिया बिजनेस काउंसिल में आपका काफ़ी है, हाउ डज रशिया, आपके कोई इंटरेक्शन अगर हुई है, हाउ डज रशिया लुक एट, बिकॉज उन्होंने ये हमको बना के दिया था एंड इट वाज अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, अब वो उसको बिल्कुल हमने तबाह बर्बाद कर दिया, बंद पड़ा हुआ है। तो इनका कोई टेक है इसके ऊपर, कैन दे हेल्प अस इन दिस? बिल्कुल दे कैन हेल्प अस। देखिए उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है, गुज़श्ता 5-6 साल से रहा है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो इसकी रेनोवेशन करें, इसको रिवाइव करके दोबारा करें, बिकॉज दैट इज देयर बेबी। और ये उन्होंने हाँ अर्ली 70s में उन्होंने हमको तोहफा दिया था, बना के दिया था हमको, तो ये आज भी लेने को तैयार है। गवर्नमेंट को अगर उनको, जैसे हम 26% शेयर देना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उनको ऑफर की है और उसमें उनको हैंड ओवर कर दें। और वो रशिया को ऑफर किया, रशिया को ऑफर की है अभी। अच्छा, ओके। सुनने में आया कि जो रशिया को उन्होंने ऑफर की है कि 26% जो शेयर है वो आप ले लें और कंट्रोलिंग शेयर आप ले लें और आप चलाएं इसको। दे विल इन्वेस्ट इवन $1 बिलियन, बिकॉज मेरी डिस्कशन होती थी, हम कह रहे थे जी $500 मिलियन इन्वेस्ट करें, वो कह रहे ठीक है हम करते हैं, आप पेपर पे चीज़ें रखो ना। ठीक है, अब उनको कंट्रोलिंग जब तक नहीं होगी, वो ऐसे तो पैसे नहीं दे देंगे आपको। सही बात है। ठीक है, दे वांट कंट्रोल ओवर द स्टील फैक्ट्री जो भी है। और वो मेरा ख्याल है दिस वुड बी दी बेस्ट ऑप्शन अगर हम रशियंस को देंगे। दे विल ब्रिंग इन मोर इन्वेस्टमेंट, दे नो देयर जॉब, दैट इज देयर टेक्नोलॉजी एक्चुअली। सुनने में आता है चाइना को दे रहे हैं, मैंने कहा यार दिस वुड बी अ स्टुपिडिटी कि जिसकी जो टेक्नोलॉजी आप उनको दें, चाइना हैज नथिंग टू डू विद दैट एक्चुअली। ठीक है, तो वो उनका तो स्टील वैसे ही हमको मार रहा है, उसका एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे। एग्जैक्टली, तो हमें सारा डंप यहीं पे कर रहे हैं सारा। अब हमें चाहिए कि अगर पाकिस्तान को नेगोशिएशंस बेटर करके, तो इसमें कुछ डिटेल्स आपको पता है कि मतलब जो हमने सुना था कि वो तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऑफर किया है कि आप खरीद लें। गवर्नमेंट सिंध को भी ऑफर की थी, उसमें गवर्नमेंट सिंध को इसलिए ऑफर करी थी कि गवर्नमेंट सिंध ने कहा कि अगर आपने प्राइवेटाइज किया इसको तो हम जो जमीन की लीज खत्म कर देंगे। अच्छा, ओके। अब क्या करें फिर? देखिए ना, बात ये कि वो लीज खत्म कर दी सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये फिर पॉलिटिकल इशू बन गया ना कि नहीं जी हम इसको प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। राइट, अब यहाँ अगर एक पॉलिटिकल जमात की जो हुकूमत है वो कहते हैं जी अगर आपने इसको प्राइवेटाइज किया तो हम जनाब इसकी लीज खत्म कर देंगे। हालांकि सर इसमें अगर देखा जाए प्राइवेटाइजेशन के, वैसे मैं इतना फेवर में नहीं हूँ ऑफ द पब्लिक एंटिटीज, जो ऐसे PIA हो गया, दीज आर प्राइड, ठीक है ना। बट व्हेन इट कम्स टू स्टील मिल, आई थिंक उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ लॉजिकल सेंस कि उसको प्राइवेटाइज करके रशिया को उसका 26% स्टेक दिया जाए विद मैनेजमेंट कंट्रोल। Exactly. And I think they can do a very good job in terms of reviving it, and it will also help a lot in terms of economy of Pakistan की तो local consumption अब CPEC जो आ रहा है definitely बहुत बढ़ जाएगी। Very true, बहुत बढ़ जाएगी consumption से। प्लस ये तो हमारी इस वक्त नीड है। अभी एक अल तवार की स्टील मिल भी था, वो आया था यहाँ पे, उसको भी पता नहीं क्या उसका हुआ कि वो खत्म हो गया, बिल्कुल शेल्व हो गया प्रोजेक्ट। देखिए उसका ये तो जब CPEC स्टार्ट होगा तो लामाला हमको सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। Then again our import will go up। तो देखिए उसके लिए अल तवार की इसलिए गया कि आपने उनसे वादा किया, गैस का वादा किया था, वो उनको प्रोवाइड नहीं सब्सिडी के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, इससे दो नुकसान होते हैं सर फिर। उससे होता क्या है कि एक तो ये कि आपने एक तो उनको यहाँ से
भगा दिया। नंबर 2 ये कि दे विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। एग्जैक्टली, व्हाई वुड दे ट्रस्ट यू अगेन? आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आपकी किसी और गवर्नमेंट ने किया था, जस्ट टू पिन देम डाउन, आपने उसको कहा हम इसको ऑनर नहीं करेंगे, व्हिच इज सो रॉन्ग आई थिंक। बिल्कुल, लेकिन अभी देखिए जैसे LNG इंपोर्ट हो रही है, दिस इज द फास्टेस्ट आई थिंक एक रिकवरी का है पाकिस्तान की, जो गैस की जो बहरान आ रहा है दूर करने के लिए। LNG इंपोर्ट इज आई थिंक अ वेरी एक्सीलेंट इनिशिएटिव, बट अगेन मैं तो हमेशा जो ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टू लॉन्ग। हाँ, दैट शुड हैव बीन डन इन अ स्मॉलर चंक, लाइक 3 साल 4 साल करते। बट सर मुझे LNG की खबरें आजकल सिर्फ ये आ रही है कि शिप आके एंकर हो गया और रीगैसिफाई हो रहा है, उसकी प्राइस सर Do you have any information of that? नहीं, तकरीबन क्या बनी है उसकी प्राइस? देखिए जो टैक्सेस डाल डूल के तकरीबन $9 से भी कम पड़ती है वो। 9 से कितनी कम पड़ती है सर? ये तो $6 की बात कर रहे थे। हाँ, $6, बाकी $6 तो जो उनसे बात हुई है सर, वो तो $5.25 तो बात हुई है एक्स शिप, जी, which is the landed price। जी जी। उसके बाद वो आगे पहुंच तक फाइनल प्राइस क्या बन रही है? वो तकरीबन $8 बन रही है, which is again then is useless then। लेकिन तो हमारी जो बाकी अब देखिए जिस तरह IP का प्रोजेक्ट हमारा जो ईरान पाइपलाइन एग्जैक्टली दैट कुड हैव बीन मच चीपर देन दिस। वो तो बिल्कुल आके खड़ा हुआ है आपके बॉर्डर के ऊपर। एग्जैक्टली, सिर्फ पाइपलाइन आपने बनानी है, इस पे काम होना चाहिए। देखिए ये तकरीबन हमको $2.5-3 की पड़ेगी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग भी है, ये लॉन्ग लास्टिंग, और इसमें शिप नहीं आएगा कोई भी, कोई शिप नहीं आएगा इसमें सीधे सीधे पाइपलाइन से आपकी गैस सबको मिल जाएगी, प्रॉपर जो प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान को इसके लिए एडवोकेसी, नेगोशिएशंस, व्हाटएवर वी हैव टू डू, वी मस्ट डू टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। देखिए आज भी अगर हम ओके करें ना, it will take 2 years। 2 years, absolutely right sir, 2 years। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए फौरी तौर पे इसको करें, और इसमें भी रशिया हमारी हेल्प करने को तैयार है। वो प्रोजेक्ट को तकरीबन $7.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, वो कह रहे हैं दे रेडी टू डू दैट। ठीक है ना, तो हमें रशिया इज लुकिंग एट पाकिस्तान एज अ न्यू पार्टनर, बिकॉज़ जो शुरू में हमारे जो भी इनसे एक अजीब से ऊपर नीचे के हालात रहे, बट नाउ आई थिंक उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि दे नीड न्यू एवेन्यूज, बिकॉज जो उनके पुराने एलाइज थे, जैसे इंडिया से बड़ा टाइट अलाइनमेंट उनका था, वो देख रहे हैं कि इंडिया इज वेरी क्लोजली अलाइंड विद USA now, so they need some new partners to balance the whole thing. तो पाकिस्तान is the best choice for them. It's the best choice. But again, हम कितना उनको reciprocate कर रहे हैं, कितना अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, that is anybody's guess. देखिए हम इस सिलसिले में एक सिंगल कंट्री एग्जीबिशन भी कर रहे हैं रशियन कंपनीज की। अच्छा, ओके, इन मई इंशाल्लाह। अच्छा, दिस ईयर कराची में कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह उसमें मोर देन 70 इन्वेस्टर्स आएंगे और बिजनेस के लोग आएंगे, जिसमें हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये एंड ऑफ मई में एग्जीबिशन होगी, कराची में होगी इंशाल्लाह। ये हम एक अच्छे 5 स्टार होटल में करवा रहे हैं उसको, और ताकि वहीं पर रहें और सिक्योरिटी रीजंस ना हो, और वो क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बहुत सारे लोग कराची में, तो एक उनको एक कंसर्न होगा पाकिस्तान भी। इसमें आपका इनिशिएटिव है इस गवर्नमेंट? नहीं, हमारा प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट इनिशिएटिव, प्राइवेट कर रहे हैं हम इसको। हाँ, हम प्राइवेटली कर रहे हैं। फंडिंग इट, मतलब हाउ यू फंडिंग इट? देखिए इसको हमने ये किया है कि जो स्टॉल की कीमत लगाई है एक्चुअली, हम उसमें बल्कि उनको एक फ्री टिकट भी दे रहे हैं, और उनको 3 नाइट फ्री दे रहे हैं, खाना फ्री दे रहे हैं उनको। ठीक है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो आए। तो वो आए। देखिए जैसे मैं हम अपने तौर पे कर रहा हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर इनिशिएटिव मेरा अपना इंडिविजुअल था ये चीज़ का, हमें दिस इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर। मेरा फोकस, मेरा जो मिशन, वो पैशन क्या है कि यार वी शुड ब्रिंग हिम हियर। If once they come here, they will become the ambassador of Pakistan. बिल्कुल। अभी उनके ज़हन में 1000-10 लाखों लोगों को बताएंगे। Exactly. अभी उनके ज़हन में पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव है कि टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान इज एट वॉर, ये ख़राब मुल्क है। वो जब आके कराची को देखेंगे, इतना लाइवली सिटी है, लोगों को देखेंगे, तो उनका इंप्रेशन चेंज होगा उनका। और फिर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब वो ये आएंगे यहाँ पर, तो इंशाल्लाह मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ उनके किसी न किसी के इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में हो सकें। उसमें हमारा क्या फोकस है कि भाई जो छोटे स्टील मिल के प्लांट्स हैं वो आए पाकिस्तान में, छोटे फर्टिलाइजर्स के प्लांट्स हैं ऑर्गेनिक के, वो आए पाकिस्तान में। ठीक है ना, वो और यहाँ लगाएं, जॉइंट वेंचर से लगाएं, तो हमारे लोगों को एक सही चीज़ मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी, जॉइंट वेंचर भी होगा, उनका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी आएगा। FDI बढ़ेगी सर, जो बिल्कुल बरखता हो गई FDI। दे वांट दैट एक्चुअली, और दे लुक फॉरवर्ड। अभी लास्ट ईयर इंटरगवर्नमेंटल जो कमीशन हुआ था, मैं उसमें, तो वो जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वैसे ही कराची में भी करा रहे हैं हम लोग। अच्छा, वो तो गवर्नमेंट उसमें सागडार भी से हम बुलाएंगे हम सबको। ये जो है एक्चुअली हम प्राइवेटली इसको करवाएंगे। So but why are they not helping you, government? I think it's a very good initiative. ये TDAP हो गया, गवर्नमेंट हो गई, क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? देखिए TDAP है एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए, हमने कहा था सब्सिडी मिल जाए ताकि लोगों को हम उनको फ्री स्टॉल दें, वो आ जाए। लेकिन देखिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पैसे 2-3 साल पहले हमने बात की, 2 साल पहले बात की थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड कि जी हम सब्सिडाइज नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, उनका ये हमारा काम नहीं है ये एग्जीबिशन करवाना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस करा ली, ये कर लिया, वो ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन इसी तरह हमने कहा चले ठीक है फाइन, अब हम उसको प्राइवेटली मैंने कहा कि हम करवाते हैं उसको,
और ताकि एक दफ़ा तो आप लोग सारे मिलके उसको आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग उसको बिल्कुल हम उसको कर रहे हैं, उसको डिप्लोमेटिक फोरम इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। वी आर द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बेसिकली। हम उसको लेके चलेंगे, उसको लेके इंशाल्लाह, और हम इसमें लोगों को फिर B2B मीटिंग भी कराएंगे, पूरी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कराएंगे, हम रशियन फूड फेस्टिवल करवाएंगे उसमें। और उसके साथ उनका कल्चरल ट्रूप भी बुलाएंगे हम लोग, और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों को अवेयरनेस दें उसकी, कि रशियंस की। और उसकी हमने थीम रखी है मीट रशिया मीट फ्रेंड्स। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मीट रशिया मीट फ्रेंड्स। तो वो उसमें ये है कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों को भी अवेयरनेस हो रशिया के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके फूड के बारे में, और उनके बिजनेस के बारे में। सर वेरी क्विकली, जो D8 हमारा थोड़ा सा, आई थिंक रशिया पे हमारा टॉपिक, मतलब आप माशाल्लाह योर नॉलेज इज सो इमेंस ऑन दिस टॉपिक, उसमें अलग से प्रोग्राम किया जा सकता है। D8 पे सर क्या अपॉर्चुनिटी है, मतलब किस कंट्री में ज्यादा है जहाँ पे पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्शन ज्यादा है? सब कंट्रीज में। देखिए इजिप्ट है उसमें, हमारे साथ इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। अब देखिए मलेशिया, हम अगर फार ईस्ट में भी देखें ना, हमारी एक्सपोर्ट ओवरऑल अगर इंडोनेशिया मलेशिया ही पकड़ लें, मलेशिया की जो इंपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं, $232 मिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं उसकी, इतनी उनकी इंपोर्ट्स भी हैं। अच्छा, हम वहाँ पर हमारी टेक्सटाइल या स्पोर्ट्स गुड ये दूसरी चीज़ें नहीं है वहाँ पर। चाइना वहाँ छाया हुआ है क्योंकि चाइना उनका करीबी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना शेयर नहीं ले सकते, कुछ तो ले सकते हैं ना। इसी तरह इंडोनेशिया के साथ है, इंडोनेशिया हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, हमारा ट्रेड बैलेंस उनकी फेवर में है। अभी दोनों का भी यही है कि हमारा फेवर उनकी फेवर में एक्चुअली। वैसे भी इंडोनेशिया इज द नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट इन दैट साउथ ईस्ट एशिया रीजन। बड़ा उनकी ग्रोथ, बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है उनकी, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए इजिप्ट है, फिर आप देखिए ईरान, टर्की ऑलरेडी है यहाँ पर। कौन से प्रोडक्ट्स आर मोर फॉर इंडोनेशिया? अगर आप इंडोनेशिया सेंट्रिक कौन से हो सकते हैं, इफ यू कैन हाईलाइट एनी ऑफ द कंट्रीज वेयर वी कैन, कहां पे? देखिए हमारे टेक्सटाइल तो है ही है, टेक्सटाइल तो है ही, स्पोर्ट्स गुड्स है हमारी, सर्जिकल गुड्स, सर्जिकल गुड्स हमारी। देखिए दुनिया भर से वो हम जर्मनी को देते हैं, हम यूरोप को देते हैं, हम अपने सर्जिकल गुड्स को हम पर। व्हाई नॉट दीस कंट्रीज? व्हाई नॉट दीस कंट्रीज? एक्चुअली हमारी ये मार्केट्स हैं जहां हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए हम बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स भी हैं, चीज़ें जो लोग वहाँ जो पैदा नहीं होते हैं, वहाँ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये सारी मार्केट्स हैं। यूरोप की, रशिया की, ईरान की लिमिटेशंस हम आपको सबको पता है कि हम क्यों नहीं वहाँ पे अपना बढ़ा रहे हैं। बट इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इजिप्ट है, ईरान, टर्की है, इसमें क्या मसला है? टर्की भी है, टर्की तो वैसे ही हमारे साथ वेरी क्लोज टू अस, उनसे तो बड़े हमारे ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, उनसे हम ट्रेनें और बसें लेते रहते हैं। तो व्हाई आर यू नॉट एक्सपोर्टिंग? व्हाट इज दैट सीक्रेट? क्यों नहीं कर रहे सर? इंडोनेशिया में क्यों नहीं कर रहे? देखिए आप तो यू आर देयर, maybe you would explain, आपको पता होगा। देखिए बात सिर्फ वही है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर है ना, उसको अपनी मिजाज को चेंज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स गवर्नमेंट को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, इन मार्केट्स की स्टडी करके लोगों को बताना पड़ेगा पोटेंशियल क्या और क्या अपॉर्चुनिटी है। थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसको पूरी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, ताकि वहाँ की रिसर्च हो और लोगों को बताया जाए, फिर चैम्बर्स में जाया जाए, एसोसिएशन में जाया जाए, उनको प्रिंट मटेरियल भेजा जाए कि भाई ये पोटेंशियल है, ये चीज़ें वहाँ पर नंबर्स दिए जाए, लोगों को नंबर्स दिए जाए कि देखो ये नंबर का पोटेंशियल है, ये नहीं कि बहुत पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल है, दिस इज द फैक्चुअल नंबर पोजीशन। एग्जैक्टली, दिस इज द फैक्चुअल नंबर्स हैं। और उसके अलावा ये ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ये प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। और देखिए ये पूरी एक R&D ना पूरी है। आपने इतनी अच्छी बात की सर, इंस्टेड ऑफ the entrepreneur or the businessman doing all this groundwork themselves, अगर गवर्नमेंट करके दे दे, तो आई थिंक ये काम जल्दी शुरू हो सकता है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ पर R&D को एस्टैब्लिश करे, और ये करवा के आप जितने जो चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, उनको फिर ये मैसेज कन्वे किया जाए, पूरी वो रिसर्च उनके हाथ में दी जाए कि देखो भाई ये रिसर्च है इस मुल्क में, ये पोटेंशियल है, ये मार्केट साइज है, ये उनकी बाइंग हैबिट्स हैं। देखिए अमेरिका जहाँ भी जाता है वो अपना चैम्बर जरूर बनाता है, ठीक है। आप उनकी रिसर्च देखें, वो पूरा बताएंगे डूइंग बिजनेस विद दैट कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री, पूरी रिसर्च होती है, नंबर्स, चार्ट्स, अपडेटेड रेगुलर करते हैं उसको, ठीक है। क्या हम क्यों नहीं कर सकते? देखिए हमारा अगर इंटरेस्ट है दूसरे मुल्कों में, तो हम अपने ऐसे लोग भेजें जो R&D करें उस मुल्क का, एक एक चीज लाके उसकी बाकायदा एक बुकलेट की शक्ल में दें हमको। तो फिर प्राइवेट सेक्टर जो है ना, वो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार ये मुल्क मेरे सामने है, मैं जा सकता हूँ, इस मुल्क में काम करने का ये तरीकाकार है, डूइंग बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर कंट्री। और वो उसके हाथ में बुकलेट होगा, एक बाइबल होगा ना उसके पास, तो वो सॉर्ट ऑफ। सर प्रोग्राम का टाइम, मतलब सर आपसे मुल्क के मुझे exceptional ज़्यादा खुशी because you talk numbers and I believe in numbers as well. Sir, thank you very much for all this enlightenment. बहुत अच्छा आपने सर डिस्क्राइब किया है। नाज़रीन, I think I don't have to summarize anything much more than this कि potential बहुत ज़्यादा है. We need diversification into the other countries like D8 nations like Russia, 327 billion US dollar का import करते हैं वो लोग, in which our
आर परसेंटेज और आर शेयर इज़ नेग्लिजिबल। तो आई थिंक अगेन जैसे मैं हमेशा दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, स्पेशली जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब, प्लीज़ यू नो आई थिंक इफ़ यू आर वाचिंग दिस प्रोग्राम, गेट अ रिपीट ऑफ दिस प्रोग्राम। हमारे एक्सपर्ट ने जो नंबर्स बताए सर, दे आर वेरी अलार्मिंग, प्लीज़ फॉलो दोस नंबर्स। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द प्रोग्राम। इंशाल्लाह मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी विद अ न्यू एक्सपर्ट एंड अ न्यू प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।